नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी 3 पार्ट दे रखे हैं और तीनों पार्ट को कहा गया है इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन दे रखा है एक बार और दोबारा नोट कर लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 1/√2 ये नंबर दे रखा है और कहा गया है कि इस नंबर को आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करके बताना है। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स में करते हुए आ रहे हैं कि जिस भी क्वेश्चन को हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना होता है उसे सबसे पहले हम रैशनल नंबर मानते हैं। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। क्या करेंगे कि लिखेंगे लेट अस एज्यूम 1/√2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, अब उसके बाद हमें रैशनल नंबर की कंडीशन लिखनी पड़ती है। क्या होती है कंडीशन? तो वैसे नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें रैशनल नंबर कहते हैं, जहां Q = में नॉट जीरो होता है। ठीक है, तो वही लिखेंगे 1/√2 को मैं लिख सकता हूँ P/Q लिख सकता हूँ, या फिर इसे A/B भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? A/B, क्योंकि बुक में A/B करके ही सॉल्व किया गया है। ठीक है, जहाँ P और Q एक इंटीजर है और यहाँ पर भी A और B क्या है? एक इंटीजर है। तो जो भी कंडीशन होता है उसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वेयर A और B क्या है? यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर्स हैं। इसके अलावा क्या हो जाएगा? यहाँ पर A और B जो है वो को प्राइम नंबर भी होते हैं, को प्राइम नंबर भी होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? B= में नॉट जीरो होता है। तो ये 3 कंडीशन होता है, तो ये 3 कंडीशन लिख देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमें इस इक्वेशन को क्या करना पड़ता है? सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए लिखते हैं इस इक्वेशन को। इसको लिख सकता हूँ मैं 1/√2 = में A/B। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद क्या करना है कि जो यहाँ पर इरेशनल नंबर होता है उसको एक तरफ छोड़ देते हैं, यानी अकेला छोड़ देते हैं, और बाकी नंबर को दूसरे तरफ लेके आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो √2 है वो यहाँ पर जो है ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको यहाँ पर न्यूमरेटर में लाने के लिए उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा कर देते हैं। उल्टा कैसे करेंगे? तो √2/1 इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर, और इसको भी जब मैं उल्टा करूँगा तो ये हो जाएगा आपका B/A। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, या फिर इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये 1 नीचे में इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? √2 = मैं इसको लिख सकता हूँ B/A। ठीक है, और जैसे ही इसे लिख दिया तो आ गया आपका ये इक्वेशन। इसमें क्या है कि इरेशनल नंबर जो है वो एक तरफ है और बाकी दूसरा नंबर जो है वो दूसरे तरफ है। ठीक है, जैसे हम ये लिख लेंगे तो उसके बाद हमें लिखना पड़ता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या लिखोगे कि यहाँ पर A और B क्या था? इंटीजर था। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि A एंड B आर इंटीजर्स। ठीक है, A और B क्या है? यहाँ पे इंटीजर्स है। ठीक है, और जैसे ही A और B इंटीजर है तो ये पूरा जो नंबर है ये क्या बन जाएगा? एक रैशनल नंबर बनेगा। तो वही लिखना है यहाँ पर, सो B/A इज रैशनल नंबर। ठीक है, B/A क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर बन जाएगा। अगर ये रैशनल नंबर बन गया है तो इसके इक्वल में √2 है, तो √2 भी जो है वो भी एक रैशनल नंबर बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, √2 क्या बन जाएगा? यहाँ पर रैशनल नंबर बन जाएगा। तो √2 जो है वो रैशनल नंबर हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन के कारण बना है। ठीक है, तो यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिखना है कि दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption। ठीक है, ये जो कंडीशन उत्पन्न हुआ है ये हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण उत्पन्न हुआ है। तो हेंस लिखोगे, और इसके बाद आपको क्या लिखना है कि 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद आपको यही लिखना है कि 1/√2 जो है वो इरेशनल नंबर होता है। तो इस स्टेटमेंट के लिखने के बाद ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट यहाँ पर लिख देते हैं। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है आपका? 7√5। ठीक है, तो इसको भी हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो हमें लेट करना पड़ेगा। लिखेंगे लेट अस एज्यूम 7√5 इज रैशनल नंबर।
ठीक है। 7√5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और जैसे ही इसको हमने रैशनल नंबर माना है तो उसके बाद हमें रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी। तो लिख लेते हैं 7√5 इज इक्वल टू में a अपॉन में b होता है, ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बता रखा है। तो ये लिखेंगे। अब इसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे वेयर a और b यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। ए और बी क्या है, यहाँ पर इंटीजर है। इसके अलावा ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर भी है, को प्राइम नंबर भी है, और यहाँ पर b इक्वल टू नॉट जीरो होता है, ठीक है। ये कंडीशन लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व कैसे करेंगे तो ये आपको पता ही है, या ये मैंने बता ही रखा है कि जो भी इरेशनल नंबर होता है उसको एक ही तरफ छोड़ देते हैं और बाकी नंबर को दूसरे तरफ लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये ऐसा कुछ बनेगा, √5 इज इक्वल टू में a अपॉन में 7b। और जैसे ये इक्वेशन बन जाएगा तो उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा क्या, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में कि a एंड b आर इंटीजर्स। a और b क्या है, यहाँ पर इंटीजर्स है, और अगर a और b इंटीजर्स है तो इसका मतलब a अपॉन में 7b जो है वो एक रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर वही लिखेंगे, सो a अपॉन में 7b इज रैशनल नंबर, ठीक है। a अपॉन में 7b क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर a अपॉन में 7b रैशनल नंबर है तो इसके इक्वल में √5 है, तो √5 भी एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखेंगे कि √5 इज रैशनल नंबर। और जो √5 रैशनल नंबर हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण बना है, तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे कि दिस contradiction has arisen because of our incorrect एजम्पशन, ठीक है। ये जो कंडीशन उत्पन्न हुआ है ये हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण उत्पन्न हुआ है। और जैसे ये स्टेटमेंट लिख देंगे तो उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा हेंस 7√5 इज इररेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद आपको यही लिखना है जो प्रूफ करने के लिए कहा था, वही स्टेटमेंट लिख देंगे कि 7√5 इज इररेशनल नंबर। तो देखिए आपको ये वाला पार्ट जो है ये याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपने देखा है कि इररेशनल नंबर प्रूफ करने वाले जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उन क्वेश्चनों में ये स्टेटमेंट लिखना ही लिखना है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना, रट लेना, या जो भी कर लेना, बस याद होना चाहिए। नेक्स्ट है इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या क्वेश्चन दे रखा है, तो तीसरे पार्ट में आपका क्वेश्चन दे रखा है 6 प्लस का √2, इसको भी इररेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो इसको भी लिख लेते हैं, लेट अस एज्यूम 6 प्लस का √2 इज रैशनल नंबर, ठीक है। 6 प्लस √2 क्या है, एक रैशनल नंबर, ये हमें मानना पड़ेगा सबसे पहले। और जैसे ही हम इसको मान लेंगे तो उसके बाद हमें रैशनल नंबर की कंडीशन लिखनी पड़ेगी या प्रॉपर्टीज़ लिखनी पड़ेगी। तो लिख सकता हूँ मैं 6 प्लस √2 को a अपॉन में b, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। और जहाँ पर a और b क्या है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, वेयर a और b क्या है, यहाँ पर एक इंटीजर्स है, ठीक है। a और b क्या है, एक इंटीजर्स है। इसके अलावा a और b जो है वो को प्राइम नंबर भी है। इसके अलावा आपका b इज इक्वल टू में नॉट जीरो, यानी b की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो जैसे ही हमने ये कंडीशन लिख दिया उसके बाद हमें इस वाले इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो भी यहाँ पर इरेशनल नंबर होता है उसको एक तरफ छोड़ देते हैं और बाकी दूसरे नंबर को दूसरे तरफ लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो इरेशनल नंबर है वो है आपका √2, तो इसको इधर ही छोड़ देंगे। बाकी जो 6 बचा है तो उसको हम दूसरे तरफ लेके आ जाएंगे और फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, √2 इज इक्वल टू में a अपॉन में b माइनस का 6, और उसके बाद इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √2 इज इक्वल टू में a माइनस का 6b अपॉन में b, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन बन जाएगा तो हमें यही इक्वेशन बनाना था। तो जैसे ये इक्वेशन आ जाएगा तो उसके बाद हमें स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है स्टेटमेंट में कि a एंड b आर इंटीजर्स।
तो यहाँ पर भी इंटीजर्स लिखा हुआ है और यहाँ पर भी स्टेटमेंट में आपको इंटीजर्स लिखने हैं। जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिख लोगे तो उसके बाद में इस इक्वेशन को देखूंगा तो देखिए इस वाले में a और b जब इंटीजर है तो इसका मतलब a माइनस का 6b अपॉन में b जो है वो पूरा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, a माइनस 6b अपॉन में b जो है ये पूरा रैशनल नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखेंगे कि सो a माइनस 6b अपॉन में b इज रैशनल नंबर। ठीक है, a माइनस 6b अपॉन में b ये रैशनल नंबर बन जाएगा। तो इसके इक्वल में √2 दे रखा है तो इसका मतलब √2 भी जो है ये भी एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, √2 क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा। अब देखिए ये जो √2 है ये रैशनल नंबर हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण बना है। तो वही स्टेटमेंट लिखेंगे हम यहाँ पर कि दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption। ठीक है, ये जो कंडीशन उत्पन्न हुआ है ये हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण उत्पन्न हुआ है। और जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिख दोगे तो उसके बाद आपको लिखना है हेंस 6 प्लस का √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट में यही लिखना है कि 6 प्लस √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे।